Hello students, welcome to the class. Hello, I'm audible. जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के लिए। आज हम लाइव जा रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्लास 10th की फिजिक्स का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे और स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के साथ। आपको आई होप मैं आपको विजिबल होऊंगा और आपको पूरी क्लियर दिखाई दे रही होगी स्क्रीन भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो कमेंट कर सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। तो आज आपका जो फर्स्ट लेक्चर है आ, वो मैंने लिया है एक बड़े ही सिंपल टॉपिक से, और मैं एक ओवरव्यू दूंगा उस चैप्टर का। बाद में उस चैप्टर को हम बाय पार्ट्स करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास 10th का फिजिक्स का पहला पार्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा वाइड, मैं उसको लेके जाऊंगा, एक ओवरव्यू ले लूंगा उस चैप्टर का। बाद में उसको टॉपिक वाइज डिवाइड करके हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसका एक्सरसाइज, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ह्यूमन आई, आप सबको पता है कि ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं वो सिर्फ हम ये इसी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारी पांच इंद्रियां जिसे हम कहते हैं, फाइव सेंसेस कहते हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो है, दैट इज अवर आई। और अगर हम इसे साइंटिफिकली इसे कंपेयर करें आज के टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो हम ह्यूमन आई को एक हाईली डेकोरेटेड एआई, यू कैन से, कैमरा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो सेल्फ ऑपरेटेड है, सेल्फ रिपेयरिंग है और अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है एज डिपेंडेंस, एज per the requirement, as per the circumstances and the surrounding light। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो लाइट का पार्ट है बच्चों, हम सब जानते हैं जो लाइट है, दैट लाइट इज फॉर्म्ड ऑफ 7 कलर्स। जानते हैं हम सब। जब हम इस बात को जानते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इन 7 लाइट्स के कलर्स में, जिसे आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। ये 7 पार्ट, ये क्या है? 7 कंपोनेंट कलर्स हैं उस व्हाइट लाइट की, जो जब ब्रेक डाउन करते हैं या जिसे हम डिस्पर्शन कहते हैं, हम उन्हें ब्रेक करते हैं कंपोनेंट वाइज। सो व्हाइट लाइट जो है वो आपकी
इन 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब बच्चों, यही व्हाइट लाइट का जो कंपोनेंट आपकी आंखों तक पहुंचता है, तो सराउंडिंग में वही कलर आपकी आंखों को अपीयर होता है। बात समझ रहे हैं आप? तो यही आपकी कुछ बातें हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस चैप्टर। सो यही चैप्टर में एक्सप्लेनेशंस है कि किस तरह से वो आंखों के पास पहुंचता है, किस तरह आपकी आंखें, आपकी यही ह्यूमन बॉडी का ये इंपॉर्टेंट आर्गन उन कंपोनेंट्स को इंटरप्रेट करता है, इमेज क्रिएट करता है, और कब ये इमेज क्रिएशन पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू सर्टेन एरर्स, ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स। तो ये सारा पार्ट्स आपका फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई अप टू द एरर्स, अप टू द डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन आई तक हम लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, जिसमें ये 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं, और आज हम बात कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ह्यूमन आई की, तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ इन्वेंशंस जो क्लोजली रिलेटेड है हमारे एक्शंस के साथ, हमारी बॉडी के साथ। जिस तरह से क्लेंच्ड फिस्ट जो है, जो मुक्का जो है, इसको हम कब हिट करते हैं, इसी तरह का इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन था वो था हैमर। हैमर जो हथौड़ा कि हमने किसी जगह पे फोकस्ड फोर्स लगानी है, सो इन स्पाइट ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, क्योंकि वो हमारा बॉडी पार्ट वहां यूज होता है, हमें हर्ट कर सकता है, वी यूज हैमर। इसी तरह लेग्स, लेग्स जिस तरह से हमें रनिंग के लिए, आगे मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है, उसी को रिप्लेस किया, उस मूवमेंट को फास्ट करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ, व्हील। ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का हमारा पार्ट था, हमारी लाइफ टुडे का जो हमारी फंक्शनिंग थी, उसको स्पीड अप करने के लिए चलने से ज्यादा अब हम व्हील्स का सहारा लेते हैं, पहियों का सहारा लेते हैं। इन whether those wheels are the part of your car, your two-wheeler, your vehicles, whatever the weather, they are the small vehicles, your train, everywhere you would see wheels. आपको हर जगह क्या दिखाई देगा? ये पहिया दिखाई देगा, one or other modified shapes. जिस तरह से आपका व्हीकल होगा, उसी फॉर्म में ये पहिया आपको दिखाई देगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट, ब्रेन, हमारी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज ब्रेन, और इसी को एक इन्वेंटरी फॉर्म में यूज किया गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर में भी अगर ज्यादा स्पेसिफिकली आप अंदर तक जाएंगे, तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, ये जो पार्ट जो है आपका यहां पे आपको ये विजिबल है, दैट एक्ट्स एज योर ब्रेन, दैट इज योर ब्रेन। यही काम जो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, वो आप किसको रिप्लेस करने की कोशिश करता है? ब्रेन। हालांकि ब्रेन को वो रिप्लेस नहीं कर पाता, बट डे टू डे लाइफ में अब जब हमारे पास एक नए इन्वेंशन, एक नया फील्ड ऑफ वर्क चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो पहले इंसान करते थे, अब उनको सिंप्लीफाई करके वो यूज करता है, एआई को यूज करके भी वो मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ठीक है बच्चे? और नेक्स्ट जो पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आज हम रिलेट करने जा रहे हैं, हमारा सेंस ऑर्गन जो है, दैट इज ह्यूमन आई, दैट इज ह्यूमन आई। और इस ह्यूमन आई की मैंने बात की थी, ये ह्यूमन आई किसका, इसके रिप्लेसमेंट में कहां किया गया? एक कैमरा यूज किया गया। अब सबसे बड़ी बात, ये कैमरा ह्यूमन आई के साथ ये देखने में मदद करता है, और इसमें कुछ ऐसा काम है जो ब्रेन के साथ भी लिंक्ड है। ह्यूमन आई का वो काम जो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट है, जो उसकी मेमोरी को जनरेट करता है, कैमरा में लेंसेज काम करती हैं, और उसके साथ जो उसकी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, वो ब्रेन के उस पार्ट को काम करती है जिसमें हमारे पास क्या क्रिएट होता है? स्टोरेज क्रिएट होता है। जो देखते हैं हम, उसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसे याद रखने के लिए नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स को यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये बात समझ आई आपको? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जिसको आपकी
इन्वेंशंस ने रिप्लेस किया और इन्वेंशंस की फॉर्म में डे टू डे लाइफ में हम उसे यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं ह्यूमन आई। हमारी बॉडी का वन ऑफ द बेस्ट सेंस ऑर्गन है। ये क्या है आपका? सेंस ऑर्गन है। ठीक है बच्चों। अब जब इस सेंस ऑर्गन की बात हम करते हैं, अब इस शेप को आप देखिए। जो पार्ट हमें ये फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, हमें बाहर से हमारी आंख का सिर्फ यही हिस्सा हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हमें हिस्सा जो है वो कवर्ड होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। यही सामने का हिस्सा जो है, यही आपकी पलकें जब खुलती हैं तो यही पलकों में ये विजिबल होता है। So that is the only part, the frontmost part of your body that is visible to you when in the physical appearance of any person, male or female. Okay, young or adult, or you can say in the older age. And this is the foremost and the four important part that acts as a distinguish device, distinguish sense organ. और यहीं पे वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी आंखों पे हम देखना, इंटरप्रेट करना और स्टोर करना, ये उसकी विंडो है, उस सारे फंक्शन की विंडो है। बात समझ आ रही है बच्चों? इस डायमीटर, इस आंख का डायमीटर ऑलमोस्ट कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर। Your eye is almost having a diameter of 2.4 centimeter. And the foremost part of this eye is your cornea. बात समझ आ रही है आपको? इसका foremost part कौन सा है? कॉर्निया। ये वाला आर्गन कौन सा है आपका भाई? ये आर्गन है आपका कॉर्निया। ठीक है बच्चों। अब ये कॉर्निया कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब आप अपने आंख को देखते हैं या दूसरे की आंख को विजुअलाइज करते हैं उसकी ह्यूमन बॉडी में। बात समझ आ रही है बच्चों? ये डिफरेंट कलर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्सन फ्रॉम वन टू अनदर। ये डिफरेंट लाइट्स में इसको देख सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। सेंटर पार्ट जो है ऑलमोस्ट इसका ब्लैक पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है, दैट इज कॉर्निया। बात समझ आ गई आपको? अब नेक्स्ट, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट इज बल्जिंग आउटसाइड। आप देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं कॉर्निया की तो ये सामने वाला पार्ट जो है बच्चों, ये सामने वाला जो पार्ट है यहां पर, ये किस तरह से जो बल्ज आउट हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है, ये एक मेम्ब्रेन है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। मींस इसके आर पार लाइट पास हो सकती है और ये कुछ बाहर एक बल्ज आउट हुआ है, घुमावदार है, ये लेंस की तरह एक बाहर एक एज की तरह। बात समझ आ रही है बच्चों? अब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। रिफ्रैक्शन आपको पता है बच्चों, और हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर्स में भी, इसको डिटेल में जाएंगे कि आपके पास जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बिकॉज when light enters into the eye through this cornea part, that acts that interacts that transparent membrane, and there is a phenomenon of refraction. Light changes its path. अगर ये लाइट बीम जा रहा है वो किसी एक डायरेक्शन में बेंड हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, द शेप ऑफ दैट मीडियम। क्लियर? अब अगर ये लाइट बीम आपकी रेज में इंटर करता है तो ये आगे जाके रिफ्रैक्ट होता है। मैंने क्या कहा? आपका बॉडी में जब ये लाइट बीम्स, लाइट रेज and the group of rays is forming a beam that enters into that eye, that forms a beam, and that beam is now what? That is converging, that is moving towards each other. ये रेज एक दूसरे के पास जाती जा रही हैं। वो बीम पहले अगर चौड़ा था, अब उसकी विड्थ कम हो गई है, दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंट्रल लाइन। यहां देखिए, ये सेंट्रल लाइन की तरफ मूव कर रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से, दैट इज कन्वर्जेंस।
इसका मतलब क्या है, ये जो आंख है, ये जो आंख का फ्रंट पार्ट है, इसके अंदर कुछ एक ऐसा फॉर्म, ऐसा पार्ट भी है जो इस लाइट रे को इनर वर्ड टूवर्ड्स द सेंटर कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज एक्टिंग एज ए कन्वेक्स लेंस देयर। सो फर्स्ट पार्ट था कॉर्निया, सेकेंड पार्ट हो गया बच्चों आपका कौन सा, आइरिस। क्या हो गया, आइरिस। ध्यान से देखना, ये आइरिस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये ये सिर्फ इतना, ये इतना ही पार्ट आइरिस है, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ इतना पार्ट ही आइरिस है। ये दोनों तरफ से ये लिगामेंट्स के साथ, बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से। ये बीच में ओपनिंग रह जाती है, बीच में ओपनिंग है, बट बाहर ऊपर दो तरफ कुछ ऐसा तरह के लिगामेंट्स हैं जो बना रहे हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट आइरिस को। ध्यान रहे, सेंटर में ये ब्लैक कलर का कॉर्निया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेंट्रल, अभी ये वाला पार्ट जो है ब्लैक कलर का, इसका नाम अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये पूरा पार्ट जो है दैट इज कॉर्निया। इसमें ये जो ब्लू कलर का पार्ट, ये ब्लू कलर के जो आपको शैडो दिख रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज आइरिस, दैट इज आइरिस। अभी तक जो ब्लैक कलर की सेंट्रल ओपनिंग है, उस सेंट्रल ओपनिंग का हमने नाम या उस पार्ट को अभी हमने स्टडी नहीं किया, उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया। सो कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट बल, पूरा गोल जो आपकी आंख है, फ्रंट है, दैट इज कॉर्निया। उस कॉर्निया के अंदर जो कलरफुल पार्ट है, दैट इज आइरिस। अब उसके आइरिस क्या है, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया आगे बल्ज है, उसका इनर पार्ट जो वहां पे ओपनिंग को बनाता है, ओपनिंग को कंट्रोल करता है, बड़ा या छोटा, that behind there is a dark fleshy screen called iris. Done? अब थर्ड पार्ट, जो वो सेंट्रल वाली ब्लैक कलर की ओपनिंग थी, जो ब्लैक वाले सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज प्यूपिल, दैट इज प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या है, यही वो सेंट्रल पार्ट है जो, जिसको कॉर्निया, जिसका साइज क्रिएट करता है। बच्चों ये ऊपर से ये जो पार्ट है, दैट इज योर आइरिस। पूरा पार्ट, बाहर वाला पूरा पार्ट कॉर्निया, उसके अंदर ये पार्ट आइरिस, उनके बीच में ये जो ओपनिंग है, दैट इज योर प्यूपिल, दैट इज योर प्यूपिल। सो प्यूपिल क्या है, ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। जो आइरिस वाला पार्ट है, ये पूरा मूव्ड है, ऐसी कर्व है, इस तरह की कर्व है पूरी तरफ, सेंटर में उसके एक सुराख है, वो सुराख जो है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। और जो बाहर वाला गोल तरह का पार्ट है, जिसके बीच में वो सुराख है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड, दैट आउटर पार्ट इज कॉल्ड आइरिस। पूरा बॉल है ऐसे बना हुआ, वो बॉल के बीच में सुराख है, सुराख को छोड़ के जो पार्ट है वो क्या है, वो है आइरिस। और सुराख जो है, वो ओपनिंग जो है, वो क्या है, प्यूपिल। अब फंक्शन क्या है इसका, आइरिस का और आपका, अब बात करते हैं फंक्शन। करते क्या है भाई, ये आइरिस और प्यूपिल करते क्या है। बाहर वाला पार्ट तो हमें पता लग गया कि ये आइरिस था, ये प्यूपिल था। अब फंक्शनिंग क्या है, आइरिस क्या करता है भाई, जितनी लाइट का बीम आपके पास आ रहा था, आपकी आंखों पे ये लाइट रेज पड़ रही थी, ये बीम पड़ रहा था, ग्रुप ऑफ लाइट रेज पड़ रही थी, इनमें से कितनी लाइट रेज आंखों में इंटर करेंगी, इनका कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, दैट इज द फंक्शन ऑफ आइस। और दूसरा, ये इंपार्ट करता है कलर टू द आई। आइरस का एक काम क्या है, आइरस मैंने आपको क्या दिखाया, एक तो आइरस हो गया आपका रेगुलेट करता है, दूसरा आपने देखा इस आइरस की जो कलर मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, यहां उसका कलर क्या सा है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर है। तो ये क्या करता है, आइरस एक नंबर, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering that eye. Number two, it imparts color to the eye. So यही वो पार्ट है जो रेगुलेट करता है, इम्पार्ट करता है, हमारी आंखों को रंग देता है, whether they are black, they are blue, they are silver, whatever they are. So लाइट आपकी आंखों से आई, ये पूरा का पूरा क्या है, आई बॉल है,
इसके फ्रंट पे इन ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। आइरिस जो है उसका पार्ट जो है वो सुराख जो है वो ओपनिंग छोटी हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, आप सोचिए अपने दिमाग में कि प्यूपिल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ध्यान से देखो इन दोनों फिगर्स को, दोनों डायग्राम्स को। ऊपर वाले में इसमें ये प्यूपिल जो है ओपनिंग, सेंट्रल ओपनिंग छोटी है, बाहर वाले में सेंट्रल ओपनिंग बड़ी है। ये ओपनिंग कंट्रोल कौन कर रहा है? डिम लाइट में प्यूपिल क्या हो रहा है? वाइडन हो रहा है। आपकी आंखें ज्यादा खोलनी पड़ती है। आप जाओ धूप में जाओ, आप आंखें बिल्कुल थोड़ा सा सिकोड़ देते हो, यू कॉन्ट्रैक्ट देम। whenever you move from very bright light inside a room, you will even see but darkness. Why? बिकॉज जब आप बाहर धूप में गए होते हो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, आप उन्हें बिल्कुल क्लोज कर लेते हो। बट अंदर जब आते हो अमाउंट ऑफ लाइट ऑलरेडी कम होता है, बट आपकी आंखें तो सिकुड़ी हुई हैं, तब तक आपको डार्कनेस दिखाई देती है। फिर आपकी आंखें पूरी खुलती हैं, वाइड, योर प्यूपिल वाइडन्स इटसेल्फ। वाइडन ओपनिंग से क्या होगा? टेंडेंसी जो है वो उसके लिए लाइट ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि आइरिस जो है उस ओपनिंग को क्रिएट कर रहा है और वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट। जब आउटसाइड पे लाइट बहुत ज्यादा होती है, उसे रेगुलेट करने के लिए उस ओपनिंग को, उस प्यूपिल को छोटा कर देता है। और जब अंदर आते हो, रूम में आते हो, वहां लाइट बहुत कम होती है, हमें लाइट ज्यादा चाहिए। आइरिस क्या करता है? अपने आप को खोल लेता है, ओपनिंग को ओपन कर लेता है, बड़ा कर लेता है, प्यूपिल itself widen itself. Clear? So tendency of pupil to adjust the opening for the light. So इस pupil की वो टेंडेंसी जिससे वो अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकता है। To adjust the opening for light means less light, more opening, more light, less opening. In that property, that is called adoption. What is that called? What is that known as? That is known as adoption. तो बच्चों adoption क्या है? adoption वो टेंडेंसी है। किसकी टेंडेंसी है? प्यूपिल की। प्यूपिल क्या है बच्चों? वो ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? आइरिस की ओपनिंग। तो प्यूपिल बड़ा या छोटा होता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अडॉप्शन। क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन। सो अडॉप्टेशन, ध्यान से इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। इट इज अडॉप्टेशन। क्लियर? नाउ different color of eye is because of the different color of iris. Now you'll see previous slide में हमारे पास क्या था? आई का कलर ब्लू था, so मतलब वहां पे that blue color was due to iris. Now we are having two different colors, gray color, brown color, that was also due to the color of the iris. Now we have seen three parts: cornea, iris and pupil. Now fourth part is eye lens. क्लियर है? अब आपका क्या हो गया? लाइट ने उस ओपनिंग से इंटर कर दिया, लेकिन हमने क्या देखा था? लाइट पैरेलल बीम की फॉर्म में है और वो उस बीम की फॉर्म में अंदर इंटर करती है, तो अंदर जाके क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी। इसका मतलब है कोई पार्ट ऐसा भी है जो उस लाइट को पास कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म को पास कर रहा है। सो दैट इज द कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट पार्ट, and that converging property is due to the part called eye lens. ये वाला जो पार्ट अंदर है ये आई लेंस की तरह वर्क करता है। दिस इज योर आई लेंस। ये आंख की लेंस है। इस लेंस को इन छोटे छोटे लिगामेंट्स ने पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये छोटी छोटी लिगामेंट्स हैं, इन लिगामेंट्स ने उसको पकड़ा हुआ है। यहां देखिए, ये लिगामेंट्स, इन लिगामेंट्स ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। क्लियर? सो ये जो यहां पे ये देखिए, इसकी ऑलमोस्ट शेप भी कन्वेक्स लेंस जैसी ही है। वी नो व्हाट द कन्वेक्स लेंस इज ऑल अबाउट। कन्वेक्स लेंस इज ऑफ द शेप ऑफ दिस फॉर्म। सो आपकी आंख जो है, आई लेंस जो है, वो भी इसी शेप में है। इज इट? सो वी आर हैविंग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आई लेंस। आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस। इसकी दोनों लेंसेज, दोनों फॉर्म्स, दोनों शेप्स जो हैं, दोनों साइड सरफेसेस जो हैं, वो कन्वेक्स हैं। क्लियर? और उस लेंस के पीछे वाला हिस्सा, लाइट अब यहां से आई तो वो क्या हो रही है? यहां आने के बाद वो कन्वर्ज हुई, बट कन्वर्ज होने के बाद कहां जा रही है? ये पीछे वाले हिस्से की तरफ जा रही है।
ये पीछे वाला हिस्सा जो है, जब ये सरफेस पे बॉल के लास्ट इंटीरियर पार्ट पे जब हम चले जाते हैं, सो दैट पार्ट इज योर व्हाट, दैट इज रेटिना। दिस पार्ट इज रेटिना। रेटिना क्या है? द स्क्रीन। इट वर्क्स एज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। देखिए हुआ क्या, कॉर्निया बाहर वाला पार्ट था, लाइट पैरेलल बीम की फॉर्म में एंटर किया लाइट ने। लाइट जैसे ही एंटर की, अंदर आगे क्या था? आइरस था। आइरस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग थी। उस ओपनिंग ने क्या किया? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ आइरस। और जब लाइट इंटर हुई तो आगे क्या हो गई? वो बीम जो था पैरेलल बीम, वो आगे कन्वर्ज हुआ। किसके कारण? आई लेंस के कारण। जब आई लेंस के कारण वो बीम कन्वर्ज हुआ तो वो कहां पे जाके पड़ा? हमारे आई बॉल के बैक वाले पार्ट पे, सबसे लास्ट पार्ट पे। और दैट पार्ट वाज एक्टिंग एज अ स्क्रीन फॉर अस, और दैट इज नोन एज रेटिना। तो स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। इमेज किसके कारण बनी? वही जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था, उसके कारण जो स्क्रीन, जो इमेज बनी, वो कहां बनी बच्चों? वो बनी रेटिना के ऊपर। कहां बनी? रेटिना। इट एंड रेटिना है क्या? इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये ऐसी स्क्रीन है जो लाइट के पड़ने से सेंसिटिव, सेंसिटाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। These cells get activated upon illumination. ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। कब? जब इनके ऊपर क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है। सो ये क्या था? रेटिना। रेटिना क्या था? एक स्क्रीन है। कैसी स्क्रीन है? जो लाइट से सेंसिटिव हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी स्क्रीन बनी हुई है लाइट सेंसिटिव सेल से, जो जब इल्यूमिनेट होते हैं। इल्यूमिनेशन क्या होता है? लाइट जब उन पे पड़ती है तो वो क्या करते हैं? वो अपने आप को एक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को वर्किंग फॉर्म में ले आते हैं, एक्शन मोड में ले आते हैं। बात समझ आ गई? ये कुछ इस तरह का रेटिना होता है बच्चों। इस रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स हैं, दो तरह के सेंसिटिव सेल्स हैं। एक ये देख रहे हैं आप लॉन्ग फॉर्म में, रॉड की फॉर्म में है, और दूसरे सेल्स जो बच्चों आपको दिख रहे हैं यहां पे हैं, ये कोन की फॉर्म में है। ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से फॉर्म में है बच्चों। तो दो तरह के सेल्स हैं आपके पास, रॉड सेल्स हैं ये, और ये है आपके कोन सेल्स। सो इन रेटिना you are having two types of light sensitive cells. One is rod cell, second is cone cell. Clear बच्चों? So retina has two kinds of light sensitive cells. One is rods, other is cones. ध्यान रहे। अब रॉड्स का काम क्या है और कोन का काम क्या है? रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग अवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। रॉड का काम क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी आई को एडजस्ट करे, उसको सेंसिटाइज करे जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो। इंटेंसिटी बढ़े या इंटेंसिटी कम हो तो ये लाइट जो है, ये सेल्स जो है, वो हमारी आंख को, हमारी आई को क्या करते हैं? सेंसिटाइज करते हैं, उसको वर्क फॉर्म में ले आते हैं। सो रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। व्हाट अबाउट द कोन्स? कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर्स। कलर होगा कैसा? रॉड किसकी बात करता है? रॉड बात करता है इंटेंसिटी की। कम इंटेंसिटी है, ज्यादा है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ये डिसाइड कौन करता है? रॉड्स करते हैं। और कोन्स क्या काम करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है परसेप्शन ऑफ कलर। कलर कौन सा है? आई हैव गिवन यू 7 कंपोनेंट्स ऑफ द कलर्स, VIBGYOR, Vibgyor. Those 7 colors are percepted by these cone cells. कौन सेल्स बताते हैं कि इन 7 में से कौन सा कलर है, या इन कौन कलर्स का मिक्सचर भी हो सकता है बच्चों। उनका कौन सा मिक्सचर है, वो कौन चीजें हम कौन बताता है? हमारे कौन सेल्स। नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ऑप्टिकल नर्व्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चों? ऑप्टिक नर्व।
ऑप्टिक नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब हमारे पास क्या है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो भी बैक साइड पे है, वो भी स्क्रीन में ही है, जो स्क्रीन के ऊपर ही है। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये क्या करती है, कैरी करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन। बच्चों क्या हुआ, लाइट जब लेंस से रेटिना पे पड़ी, रेटिना के सेल्स परसेप्ट करते हैं कि कलर कैसा है, इंटेंसिटी कैसी है, और इमेज फॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की हमारी इस रेटिना। अब वो इमेज है किस चीज की, क्या है वो, उसको स्टोर कहां करना है, ये काम कौन करता है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स, जो उसी बैक एंड पे उसी स्क्रीन का एक पार्ट है। सो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, उन इमेज की फॉर्म को उन्हें कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, वहां पे लाइट की वो सेंसेशन जो है वो बच्चों कन्वर्ट हो जाती है टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर हमारा ब्रेन, हमारी नर्व सेल्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं ब्रेन के साथ विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्टिकल नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। बात समझ आ गई। फिर हमारा ब्रेन परसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है उन लाइट्स को, बताता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसे मेमोरी में स्टोर करता है, और जो चीज हमें आज याद है वो कल भी याद रहती है कि कल हमने ये देखा था वो ऐसा। इसी तरह छोटे बच्चों को याद रहता है कि किसे क्या कहना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा। बात समझ आ गई बच्चों, ये था ऑप्टिक नर्व। पीछे पहुंच गए। अब दो चीजें आगे फिर और है, हमारी आंखों के बीच में कुछ लिक्विड्स है। जैसे ही आप कॉर्निया से अंदर आइरस के तक जाते हैं तो दोनों के बीच में बच्चों एक पार्ट आ जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या आ जाता है, एक्वस ह्यूमर। बच्चों एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आइरस के बीच में यहां पाया जाता है, ये एक लिक्विड है। दूसरा, ये पीछे लेंस से रेटिना के बीच का जो बॉल का पार्ट है, दैट इज हैविंग विट्रस ह्यूमर। सो वी आर हैविंग टू लिक्विड्स, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। दोनों का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दोनों की डिफरेंट फंक्शनलिटी। क्लियर है, हम बात करेंगे उस पर भी। और अब नर्व सेल्स यहां पे बच्चों स्टार्ट होती हैं, उसके पास एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पॉट है जिसके ऊपर अगर लाइट पड़े भी तो वो सेंसिटाइज नहीं होता, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब जो पार्ट, जो वहां पे जो चीज पड़ेगी, जिसकी ऑब्जेक्ट की लाइट कन्वर्ज होगी इस पार्ट पे पड़ेगी, वो हमें दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंड स्पॉट, दैट no light sensitive cells due to which no vision is possible at that spot. Actually इस स्पॉट के ऊपर कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, मींस ना तो वहां पे रॉड सेल्स हैं, ना कोन सेल्स, ना तो इंटेंसिटी का पता लगता है, ना कलर का, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल। तो इस जगह पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता बच्चों। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप में शुरू में ही बताया था कि हमारी जो लेंस है उसको पकड़ा हुआ है इन छोटे छोटे लिगामेंट्स पार्ट में। ये छोटी छोटी आपके ये मसल्स, ये मसल्स इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं एंड दे आर कॉल्ड सीलियरी मसल्स। इनका नाम क्या है, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। तो बच्चों ये क्या करती हैं, ये उस लेंस को पकड़ के रखती हैं, दबाती हैं, छोड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। और जब उसे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं तो उस लाइट का, उस लेंस का कर्वेचर चेंज होता है। क्या चेंज होता है बच्चों, उस लेंस का कर्वेचर चेंज होता है। आपको बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये किस तरह है, ये कन्वेक्स लेंस है ना। एक मान के चलिए इसका ये फ्रंट पार्ट जो है दैट इज योर आई। ये ऊपर से किसने पकड़ा हुआ है, सीलियरी मसल्स। ये किसने पकड़ा हुआ है बच्चों, सीलियरी मसल्स ने। ध्यान से देखो, अब इसे दबाओगे तो इसकी लेंस की मोटाई चेंज होगी, मोटाई चेंज होने से ये लेंस का कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो फंक्शनलिटी चेंज होगी। इसको रिलैक्स करने से ये लेंस फिर से पतली होने शुरू हो जाएगी और ये लेंस जो है बारीक हो जाएगी, इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, इसकी फंक्शनलिटी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों इसी तरह से ये बॉडी
आपकी सिलियरी मसल जो है वो लेंस की शेप को चेंज करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। ये बात समझ आ गई बच्चों। अब ये लास्ट वाला पार्ट आ जाता है एक मसल्स जो होल्ड करती है। अब ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप इस लेंस में, जिसे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट इसे कहते हैं स्क्लेरोटिक कोट। ये क्या है? स्क्लेरोटिक कोट। और जो उसके अंदर का पार्ट है इसे कहते हैं कोराइड। ये दो पार्ट्स है। अब बात करते हैं कि हमने इस मसल्स को, देखिए बच्चों जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे ड्रॉ भी करना है आपने लेंस को। क्या करना है आपने? लेंस को ड्रॉ करना है। एक्चुअली आपको पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर लेवल्ड डायग्राम बनानी है। उस लेवल डायग्राम को आपने लेबल करना है by giving the names to different parts of that human eye. So you have to draw the eye and then you have to label it. Clear? चलिए देखते हैं। मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बताऊंगा आपने किस तरह से करना है। डॉट लीजिए सेंटर, एक पॉइंट ले लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। आप छोटा सा एक 3-4 सेंटीमीटर का एक डायमीटर क्रिएट कीजिए। वहां पे एक सर्कल बना लीजिए। क्लियर है बच्चों? एक सर्कल बनाने के बाद आप एक और लेयर बनाइए, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ताकि हम थिकनेस बना सकें, थिकनेस क्रिएट कर सकें। बात समझ आ गई? दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लिए। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट पार्ट में? फ्रंट से जितनी जगह आपने कॉर्निया बनाना है इतनी जगह को ओमिट कर लीजिए, सर्कल को कट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? फिर यहां पे दो पैरेलल लाइंस वर्टिकल फॉर्म में ले आइए। क्लियर है? अब देखिए ये बना दिया मैंने, इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस। ठीक है जी। ध्यान से देखिए, आराम से आप इसे रिप्ले भी कर सकते हैं जब नेक्स्ट फॉर्म में। ये थोड़ा सा आपने डायग्रामेटिकली उसे क्लीन बनाने के लिए यहाँ अब यहाँ पे एक मैंने कन्वेक्स लेंस फॉर्म कर दी। It will act as a your what is going to be acting? This is your eye lens. ध्यान से देखना, उस आई लेंस को उस पार्ट वर्ज्ड फॉर्म के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। ये आपकी कौन सी मसल्स हैं? सीलियरी मसल्स हैं। सीलियरी मसल्स हैं। कौन सी मसल्स हैं ये? सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स के बीच में आ गया। अब ये आगे वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा बच्चों, अब देखो उसे बल्ज फॉर्म देने के लिए एक छोटा सा हेमिस्फीयर टाइप बना दीजिए। बस उस हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर दीजिए बच्चों, उसका कर्वेचर बना दीजिए। दैट इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ योर ह्यूमन आई। उसे डबल भी कर सकते हैं आप, डबल लेयरिंग बना दीजिए। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, कनेक्ट कर दिया, क्लियर कट डायग्राम बन गई आपकी। ये उसे आप जिस तरह से मसल्स बना दिए, सिंपल मसल्स। अब इसको क्या करना है बच्चों? आपने इस आई को लेबल करना है। लर्न, यू हैव क्रिएटेड द आई, नाउ यू हैव टू लर्न इट। क्लियर है बच्चों? आप देखो, इफ आउटर मोस्ट पार्ट से शुरू करते हैं, मसल्स। नेक्स्ट पार्ट हियर, दे आर द फ्रंट पार्ट। क्या है इसका? दैट इज कॉर्निया, फ्रंट वाला पार्ट। इसमें से इंटर हो रही है बच्चों, इस प्यूपिल में से इंटर हो रही है, वो सारी किसके ऊपर जा रही है? इस लेंस के ऊपर जा रही है। लेंस क्या कर रहा है? कन्वर्ज करता है उसको। कहां पे कन्वर्ज करके ले जाता है उसको? ये बैक साइड पे। ये डॉटेड सरफेस जो है, दैट डॉटेड सरफेस इज व्हाट? दैट इज योर रेटिना। उस रेटिना पे ले जाता है। ठीक है? इस लेंस को होल्ड किसने किया हुआ बच्चों? हमने पढ़ा है लेंस को होल्ड करने के लिए कौन सी मसल्स यूज होती हैं? Those muscles are called ciliary muscles. Those are called ciliary muscles. Then ये जो पीछे डॉटेड सरफेस थी वो सारी की सारी दैट इज रेटिना। क्लियर है बच्चों? दो पॉइंट्स वहां पे, कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट आर ब्लाइंड स्पॉट्स। वो पॉइंट्स रेटिना के ऊपर, यहाँ पे कोई भी रॉड्स या कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। Those surface points are called blind spot. यहाँ पे कोई भी इमेज बनेगी that will not be interpreted, that will not be converted into electrical signals and transferred to the brain or nerve. क्लियर है बच्चों? This is optical nerve source. यहाँ से optical nerves brain के साथ connected होती हैं। So ये था बच्चों आपकी level diagram. Islands कन्वर्ज करती है लाइट। कॉर्निया फ्रंट मोस्ट पास्ट है जो बल्ज आउट एक पार्ट है। आइरिस
ये वाले दो पार्ट्स, ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये एक्चुअली होता सफेयर है, पूरा सफेरिकल फॉर्म में ही होता है, बाहर वाली साइड बीच में ओपनिंग होती है, तो उसके दो पार्ट्स जो आप लेटरल दिख रहे हो, दैट इज आइरिस। आइरिस के बीच की ओपनिंग जो है ये वाली, दैट इज प्यूपिल, दैट इज। और इनके पीछे नेक्स्ट क्या है, आई लेंस। आई लेंस को होल्ड किसने किया है, ये वाली जो मसल्स हैं, दीज आर सीलियरी मसल्स। यहाँ से जो लाइट जा रही है वो इस फ्रंट वाले, इस सारे सारे ये जो डॉटेड सरफेस है इस पे पड़ती है, और ये है रेटिना। इसी रेटिना के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होती, दोज आर नाउन एज ब्लाइंड स्पॉट्स, दोज आर नाउन एज ब्लाइंड। बच्चों क्या कहते हैं, दोज पार्ट्स, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट्स। क्लियर है बच्चों। फिर ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल मसल्स भी हैं और जिसे होल्ड करके रखते हैं पूरी आई बॉल को। देन ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स हमारे जितनी भी इमेज जो रेटिना के ऊपर बनती है उसको इंटरप्रेट करके ले जाता है ब्रेन में, ब्रेन में उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन, उसकी मेमोरी रिटेंशन, वो सारी चीजें ब्रेन में होती हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ले जाता है। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ गई, आपको क्लियर कट डायग्राम मिल गया, क्लियर है। अब है आपके पास मैच द फंक्शन रिस्पेक्टिव पार्ट्स, एक छोटा सा आप कह सकते हो रिवीजन है आपका। प्यूपिल, प्यूपिल क्या करता है बच्चों, क्या करता है प्यूपिल, ऑप्टिकल नर्व्स, कॉर्निया, कोन सेल्स, आइरिस और आई। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके प्यूपिल को आपने चेक करना है। प्यूपिल आपको क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं, कॉर्निया क्या करता है, कोन सेल्स क्या करते हैं, आइरिस क्या करता है, आई क्या करती है, और रॉड सेल्स क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ आइरिस। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, कैरी करती है इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कॉर्निया क्या करता है, बल्ज आउटसाइड पार्ट है, हेंस कॉजेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉन सेल्स क्या करते हैं, कन्वेज द कलर, कॉन सेल्स कलर, रॉड सेल्स उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। Iris imparts color to the human eye, control the amount of light that enters the eye with the help of that pupil. ये दोनों interconnected है। Then rod cells converge the, that is actually here we are having eye lens. It is eye lens over here. So it is eye lens है यहाँ पे, ये eye lens के साथ connect हुआ है, converge the light ray so that image is formed on retina within the eye. It forms a real and inverted image. नेक्स्ट वन क्या है, रॉड सेल्स। रॉड सेल्स क्या है, दे कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस। रॉड सेल्स मैंने आपको बताया, कोन सेल्स कलर, रॉड सेल्स दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ गई। देन वी आर हैविंग पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर ऑफ, आपको बच्चों समझ आ गया, मैं सिर्फ इस पॉइंट की डेफिनेशन बताऊंगा, इस डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ले जाएंगे। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये पढ़ के आइएगा, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही रखते हैं, यहाँ तक इतना ही रखते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन और उसके नेक्स्ट साथ में डिफरेंट अदर टॉपिक्स फ्रॉम दिस पार्ट। होपफुली ये छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ताकि हम जुड़ने, पहले हम जुड़े, अभी हम जुड़े नहीं हैं। तो बच्चों अब आपने ध्यान रखना है, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जल्दी से दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम ये क्लास लेंगे रेगुलरली ऑन डिफरेंट शेड्यूल्स। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जुड़े रहिए, आप मेरे फेसबुक चैनल के पेज के साथ जुड़ जाइए और मेरे व्हाट्सएप के साथ। आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे शेड्यूल को चेक कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फ्रॉम क्लास 10th। ये क्लास 10